विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जीती है जिसकी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। ट्रम्प समेत दुनिया के कई राजनेताओं ने जहां रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोल बोल कर राजनीति की, वही पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह इसे जुमले इस जुमले का इस्तेमाल कभी नहीं करते। कट्टरपंथ और मजहब को अलग अलग देखने को उनकी नीति वैसे ही कुछ है जैसे भारत की। पुतिन आतंकवादियों को लेकर बेहद सख्त है, लेकिन इस्लाम पर बोलते हुए उतने ही सावधान। पुतिन ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि मैं चाहूँगा कि इस्लाम का नाम आतंकवाद का साथ बेवजह ना जोड़ा जाए। यानी उनके हिसाब से दुश्मन इस्लाम नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो मजहब का गलत इस्तेमाल करके हिंसा फैलाता है। 2015 में मॉस्को की एक बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ था। वहाँ भी पुतिन ने बिल्कुल यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी चतुराई से मजहबी भावनाओं का इस्तेमाल अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का लिए करते आया है। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक स्टेट का जिक्र करते हुए अपनी बात को और साफ किया कि इनकी विचारधारा झूठ और इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर बनाए गए डिजाइन पर टिकी है। फिर वो ये भी कहना नहीं भूले कि मुस्लिम नेता बहादुरी से इस कट्टरपंथी प्रोपागेंडा का मुकाबला कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि पुतिन जैसा शख्स नेता जो अपने दुश्मन को दुनिया में कभी भी मार सकता है, वो धर्म की इज्जत बचाने के बातें क्यों कर रहा है? इसका जवाब रूस के नक्शे में ही छिपा है। रूस में 2 से 2.5 करोड़ मुसलमान रहता है, जो वहाँ की आबादी का करीब 15% है, जो कॉकास इलाका में चेचाइनिया, दागिस्तान जैसे रिपब्लिक में रहता है। ये इलाका सेंट्रल एशिया के कई देशों से जुड़ा है, जिनमें मुस्लिम आबादी बहुल कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल होता है। अगर पुतिन इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ता तो देश के भीतर ही नहीं, पड़ोसी देशों का करोड़ों मुसलमान को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देते, खुराफात करने का मौका दे देते। इसलिए पुतिन की रणनीति साफ रही, आतंकवाद से लड़ाई करो लेकिन मुसलमानों को दुश्मन मत बनाओ। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।